आजा तेरी ये बाट थी। तो कुछ टाइम तक केपी कुंडू की एक क्लिप काफ़ी ज़्यादा वायरल होने लग रही है, जिसमें एंडी कुंडू की गेल शुरुआत वाली कोलैब के बाद जो बिगाड़ का जकरा शामी आया था उसका जकरा कराया गया था। हालांकि ये बात पुरानी थी, पर जब दोनों कलाकारों ने इस बारे में बात करी है तो हमारा भी फर्ज बने है थोड़ी ही आगे की थोड़ी ही पाछे की बात और फैक्ट दिखाने का। तो बात कुछ इसी है कि 6 महीने पहला वेग सिनेमा चैनल पे केपी कुंडू का एक पॉडकास्ट देखने में मिला था। इस पॉडकास्ट में केपी कुंडू तय एंडी कुंडू के बारे में सवाल पूछे गए थे, क्योंकि यह चीज तो सबके दिमाग में थी कि इतने हिट गाने देने के बाद जो एंडी कुंडू, केपी कुंडू और बिंटू पावड़ा की जो जोड़ी थी उनने क्यों उसके बाद कदे भी कट्ठा गाना ना दिया और ना कि तक कट्ठी देखी गई, ना किसी फोटो में, ना किसी वीडियो में, ना किसी स्टेज पे। और केपी कुंडू ने अपना जो पॉइंट है वो रखा था और उस टाइम यह बात उड़े तक सीमित रह गई थी। करीब 6 महीने के बाद इसमें यह क्लिप काट के फिर तय गेरी गई। अंधे आदमी को अगर दिखने लायक देना सबसे पहले अपनी छड़ी गला मारेगा जिसने उसका साथ दिया हो। और उसके बाद काफी यूट्यूबर्स ने वह क्लिप काट काट के यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स पे गेर दी और यह इतनी जगह तक डाली गई और इतनी फैल गई कि कुछ टाइम के बाद केपी कुंडू ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक स्टोरी लानी पड़ी कि यह बात पुरानी है, इसने भी वायरल मत करो। पर फिर भी यो सब चलता रहा और यह बात इतनी आगे बढ़ गई कि एंडी कुंडू ने भी इंस्टाग्राम पे लाइव आकर इस बारे में बात करनी पड़ी। इस लाइव में मेनली 3 चीज़ बात हुई है। पहली बात तो एंडी कुंडू के लेटेस्ट गाने व्हाट यू नीड पे। की मशीन जिसा छोरा। बाकी अगर तुमने यो गाना ना सुना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्यों मिस कर रहे हो, जाकर सुनो, बढ़िया गाना है। दूसरी बात में केपी कुंडू वाली बात के जवाब में एंडी कुंडू ने अपना पक्ष रखा है, क्योंकि उन बातों में एंडी कुंडू काफी नेगेटिव दिखाया गया था, बल्कि एक्चुअल में उन बातों में फर्क था और उन बातों की जो असली वजह है वह एंडी कुंडू ने कुछ और बताई है। फिर से वह क्रेडिट्स वाली बात हो, रुपया वाली बात हो या फिर गाना बनाने वाली बात हो। और तीसरी बात वेग सिनेमा चैनल के बारे में बताई है कि क्यों इतने टाइम के बाद कलाकार ने न्यू बढ़ाना गलत है, जबकि सारा मैटर शांत है और कलाकार अपने काम लग रहे। और मैं यह वीडियो एडिट करूँ था, इतना केपी कुंडू ने एंडी कुंडू का गाना यूज करके 2 रील गेरी है। एक तो नॉर्मल रील है जिसमें न्यू लिख रखा है कि भाई ने जरूरत है अपनी रील बनाओ सारे भाई, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए गाना चालन में। और दूसरी रील में एक रिप्लाई टाइप तो दिया गया जिसमें केपी कुंडू मासूम शर्मा की गैल दिखा, जो कि कुछ दिन पहला की रील है और यह यूज करी गई है। और इसके कैप्शन में न्यू लिख रखा है कि लो भाई अपनी तरफ से एंडी कुंडू भाई को फुल सपोर्ट। और इसने लगा कि मैं इस तरह जड़ू हूँ, अगर जड़ता तो इसने गाने थोड़ी देता, क्यों अपने गाँव के कलाकार पैदा करता। इस मामले में जिंदगी में मेरी तरफ तक कोई रिप्लाई ना आवे। रही बात इंटरव्यू की तो वो 8 महीने पुराना है, बोलने वाला होता तो उस टाइम बोलता। मैंने स्टोरी भी लगाई थी कि वे पुरानी बात है और उसमें तन्ने भी रहता कौन गलत है कौन ना। 2 जने में एक की बढ़ाई करनी, फूट डालो वाली नीति हो मित्र, नए गाने का लिंक लाकर कौन कंट्रोवर्सी करया करे। और न्यू करके और भी गणिया बात कह रखी है जो कि तुम वीडियो ने पॉज करके पढ़ सको हो। तो अब तोड़ की बात यह है कि दोनों साइड के कलाकार एंडी कुंडू और केपी बिंटू घने टाइम तक मेहनत करने लग रहे थे और स्ट्रगल चल रहा था और भगवान ने इनकी मेहनत का फल देना था। एंडी कुंडू का जो यूट्यूब पर सर्च वाला ग्राफ है वो पहला एक बार थोड़ा सा उठ रहा था, बाकी उसके बाद उससे पहला तो एंडी कुंडू, केपी कुंडू और बिंटू पावड़ा का ग्राफ कति फ्लैट था और 0 के बराबर था। तो ऊपर वाले ने थोड़ा खेल रचा, केपी कुंडू, बिंटू पावड़ा और एंडी कुंडू मिला दी। इनकी जो भी किसी भी बात हुई इनने कोलैब करने का फैसला ले लिया और मिलजुल के इन 2 गाने तैयार करे, दबे नहीं करते और देसियां जी। पहला गाना दबे नहीं करते बढ़िया चल गया और फिर जो सर्च होने वाला ग्राफ था वो उठ गया और एंडी कुंडू थोड़ा ज्यादा सर्च होया। इस गाने के बाद तय इनकी किस्मत चमक गई और इंडस्ट्री में नाम भी होना शुरू हो गया और ये 2 गाने करके फिर तय अपने अपने रास्ते चाल पड़े और अपने अलग अलग काम करने लग गए और तीनों कलाकार के बढ़िया गुजारे होने भी शुरू हो गए। पर इतने टाइम के बाद जब
दोबारा कंट्रोवर्सी ताती हो जाए तो वह दिक्कत तो दे वही है। बढ़िया गुजारे हो रहे है, लोग इन जान है और अपनी अपनी लाइन पकड़ रहे है और कर्मा के हिसाब से फल भी लेने लग रही है। पर एक चीज यह नोटिस होया करे कि जब कोई कुछ सही करे है तो उसका फल थोड़ा डट के मिल करे, पर जब कोई कुछ गलत करे है तो उसका फल जल्दी मिल जाए और खासकर कलाकारी में तो यो काम और जल्दी हो जाए। बाकी तुमने देखा होगा कि कदे टाइम पे जो कलाकार कति टॉप पर रहा करते, जिनके खूब चर्चे होया करते, जो पीक पे थे, उन कुछ गलत करे और वे सीधे तड़ाक पड़े और इबुन कोई ना बूझता। बाकी जो भी कलाकार थारा फेवरेट है, जो भी गाने तुमने बढ़िया लगा है, वे जाकर सुनो और अपने एंजॉय करो और कलाकारी से जुड़ी बातें खातर चैनल ने सब्सक्राइब कर लो। बाकी तुमने देखा होगा कि कई बार एक गाने में दूसरे कलाकार का जिक्र कर दिया जावे है और यह चीज मैंने एक वीडियो में कवर करी है, जिस खातर तुम इस वीडियो ने देख सको, जिसमें केडी आरपी सिंह, डांडा न्योलियाला और भी कुछ कलाकार का जिक्र कराया गया था किसी दूसरे गाने में।